क्या सिर्फ एक 5 दिन की टैबलेट आपको प्रेग्नेंट कर सकती है? अगर आप कई महीनों से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो रही, या आपको पीसीओएस का मसला है, या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं और किसी ने आपको लिट्रोजोल टैबलेट का मशवरा दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिट्रोजोल टैबलेट आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करती है और ये टैबलेट कितने दिन तक दी जाती है, और इस टैबलेट के लेने के बाद हस्बैंड के साथ रिलेशन कब रखना होता है, और ये किन केसेस में दी जा सकती है और किन केसेस में नहीं दी जाती, और कैसे इस टैबलेट को सही तरीके से इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी के चांसेस को मजीद बढ़ाया जा सकता है। और वीडियो का एंड तक लाजमी दिखिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा साइकिल वेस्ट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर विजिया, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं गायनी गाइड। इस चैनल पर हम बात करते हैं खवातीन की सेहत के बारे में, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, उनकी फर्टिलिटी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक छोटा सा पॉइंट भी मिस कर दिया तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। लिट्रोजोल टैबलेट है क्या? तो लिट्रोजोल टैबलेट के बारे में एक बहुत ही हैरानकुन बात है, वो ये कि ये सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर देती है। अब ये देखा ये गया कि जिन पेशेंट्स में ये टैबलेट इस्तेमाल की जा रही थी उनमें एग्स बहुत अच्छे बन रहे थे, तो उसके बाद फिर ये फर्टिलिटी की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। अब बहुत से पेशेंट्स इस बात पे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओवुलेशन के लिए भी, ओवुलेशन इंडक्शन के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, और इसने जब इसके रिजल्ट्स फॉलिकल्स के ऊपर, आपके एग्स के ऊपर इतने अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट जब देखे गए, तो उसके बाद ये फर्टिलिटी की मेडिसिन के तौर पर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। और ये करती क्या है कि ये आपके एग्स या फॉलिकल्स का साइज एक तो इम्प्रूव करती है और उनकी क्वालिटी को भी बेहतर करती है। इससे पहले जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन यूज की जाती थी वो थी क्लोमिफेन सिट्रेट। अब क्लोमिफेन सिट्रेट का मसला ये है कि वो बच्चेदानी की जो इनर लाइनिंग है या एंडोमेट्रियम है उसको वो थिन कर देती है, जबकि प्रेगनेंसी के लिए बच्चेदानी की इनर लाइनिंग या एंडोमेट्रियम का थिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लिट्रोजोल है वो बच्चेदानी की इनर लाइनिंग को थिन नहीं करती बल्कि वो थिक रहने देती है। दूसरा ये कि जो क्लोमिफेन सिट्रेट है वो एक से ज्यादा फॉलिकल्स को या एग्स को ग्रो कर देती थी, या उनका साइज इतना बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी, और उसके बाद जब एक से ज्यादा फॉलिकल्स या एग्स रिलीज होते हैं तो फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वो जो क्या एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो जो लिट्रोजोल है वो सिर्फ एक एग को मेच्योर करती है, तो ये इसका एक बेनिफिट है कि ये सिर्फ एक एग को मेच्योर करती है, उसका साइज बढ़ाती है और उसको रिलीज करवाती है। लिट्रोजोल टैबलेट किन खवातीन में दी जाती है? तो लिट्रोजोल टैबलेट उन खवातीन में दी जाती है कि जिनको पीसीओडी या पीसीओएस का मसला होता है, या जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, या जिनकी ओवुलेशन किसी भी वजह से नहीं हो रही होती, या किसी को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो उस केस में भी लिट्रोजोल दी जा सकती है। मतलब कि उनके सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी लिट्रोजोल टैबलेट के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखे गए हैं। ये टैबलेट काम कैसे करती है? तो लिट्रोजोल टैबलेट एस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बॉडी में हार्मोन्स कम है, जिसकी वजह से वो मजीद एफएसएच हार्मोन रिलीज करती है, और एफएसएच हार्मोन जो है वो ओवरी पे एक्ट करता है और जो एग्स या फॉलिकल का साइज है उसको इम्प्रूव करता है और उनकी क्वालिटी को भी बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से वो टाइमली फिर रिलीज भी हो जाता है। लिट्रोजोल टैबलेट कब और कैसे लेनी चाहिए? तो लिट्रोजोल टैबलेट पीरियड्स के सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ डे से स्टार्ट की जाती है और फिर 5 डेज के लिए मेडिसिन दी जाती है। इसकी डोज 2.5 mg या 5 mg तक होती है, लेकिन आप ये मेडिसिन बिल्कुल भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे फिर आपकी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट भी हो सकती हैं, मतलब कि आपके ओवरीज में एक से ज्यादा फॉलिकल्स भी ग्रो कर सकते हैं, और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो सकता है, मतलब कि आपकी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट होकर और आपके पेट में बहुत ज्यादा शदीद दर्द महसूस हो सकती है, आपको नोजिया और वोमिटिंग फील हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा शदीद हेयर फॉल हो सकता है, आपका वजन एक दिन में 1 पाउंड से ज्यादा बढ़ सकता है, आपके पेट में पानी पड़ सकता है, और बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में आपके लंग्स में भी पानी पड़ सकता है, और फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी भी महसूस हो सकती है। तो इसलिए ये मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी डॉक्टर फिर लगातार आपके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करती रहेगी। उसमें क्या करते हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड होता है कि जिसमें आपके फॉलिकल्स का साइज देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि एक से ज्यादा फॉलिकल्स तो नहीं ग्रो कर गए, या फिर आपकी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट तो नहीं हो गई, और अगर आपकी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो जाए तो फिर साइकिल को स्किप
स्किप भी किया जा सकता है, या फिर उसके हिसाब से आपकी डोज को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो लिट्रोजोल के बारे में एक और अच्छी बात ये है कि इसके साथ OHSS का चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू क्लोमिफेन सिट्रेट या इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स के। लेकिन अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द महसूस हो, नोजिया और वोमिटिंग महसूस हो, या आपका वजन एक दिन में 1 पाउंड से ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। लिट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे बढ़ाया जाए? तो लिट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। तो 12 टू 18 डेज़ के दरमियान में आपकी ओव्यूलेशन होनी होती है, मतलब कि आपके अंडे से एग जो रिलीज़ होता है वो 12 टू 18 डेज़ के दरमियान में रिलीज़ हो जाता है। तो इन डेज़ में आपने अल्टरनेट डेज़ पर हस्बैंड से इंटरकोर्स करना होता है। आपके ओव्यूलेशन से 2 से 3 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन बाद तक का जो टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो अगर आपने इस टाइम को मिस कर दिया तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको लाजमी याद रखनी है वो ये कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो फिर आपने लिट्रोजोल टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी। दूसरा ये कि इसमें आपको प्रेगनेंसी होने में 3 से 6 साइकिल भी लग सकते हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो लगातार लिट्रोजोल टैबलेट ले रही होती हैं, पूरा-पूरा साल लिट्रोजोल टैबलेट ले रही होती हैं, तो कंसेक्टिव 3 साइकिल्स आप लिट्रोजोल टैबलेट ले सकती हैं, उसके बाद आप 3 साइकिल्स का गैप दें और उसके बाद आप दोबारा ले सकती हैं। तो कंसेक्टिव आप पूरा-पूरा साल लिट्रोजोल टैबलेट ना लें, क्योंकि इससे फिर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि एक शदीद इमरजेंसी है। क्या लिट्रोजोल टैबलेट वाक़ई ही प्रेगनेंसी करवा सकती है? तो जिन पेशेंट्स में PCOS का मसला होता है या PCOD का मसला होता है, या जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, या जिनके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, मतलब कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो उनमें ये वाक़ई ही एक मैजिक पिल के तौर पर काम करती है। और बहुत सारे कपल्स ने इस लिट्रोजोल टैबलेट के साथ कंसीव भी किया है। लेकिन ये सिर्फ अकेली टैबलेट कोई मैजिक नहीं दिखा सकती, इसके साथ आपको आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना वज़न कम रखें, स्ट्रेस कम लें और फोलिक एसिड भी लाज़मी लें। ये सारी चीज़ें मिलकर फिर एक आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। अगर आप भी लिट्रोजोल टैबलेट ले रही हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो कमेंट में लाज़मी बताएँ और याद रखें कि सही इन्फॉर्मेशन, सही टाइमिंग और सही तरीकाकार ही आपको कामयाबी तक ले जा सकता है। और सिर्फ टैबलेट लेना काफ़ी नहीं है, आपकी टाइमिंग, आपकी मॉनिटरिंग और आपका पेशेंस इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपको जल्द खुशखबरी मिले तो इस वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।